आज इंडिया न्यूज़ पर साक्षात संतोषी माँ हमारे संग जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संतोषी माँ में ऐसे क्या गुण हैं आपसे पूछेंगे खुद, जो स्वाति को तो भक्त बना ही देते हैं शो में, मगर ऐसे अनगिनत भक्त हैं भारत। संतुष्टता और शांति, जिसकी आज सभी तलाश करते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं है और ढूंढते हैं। तो ये सबसे बड़ा गुण है कि हम माता के साथ जुड़ के और शांति को अपनाएं। और विघ्नों का तो काम है आना, वो तो हमारा जीवन ही एक युद्ध क्षेत्र की जैसा है। सबको आजकल तनाव है, स्ट्रेस है, लेकिन हम उसका सामना कैसे करते हैं उसकी प्रेरणा मिलती है हमें ये कहानी देखकर। असल ज़िंदगी की बात की जाए तो क्या आप क्या ग्रेसी सिंह व्रत रखती हैं? क्या रखती थी बचपन में? माँ ने रखा था? मैं विचारों का व्रत ज़रूर रखती हूँ। भोजन का तो अपने आप ही हो जाता है, लाइफस्टाइल ही ऐसा है, बट मैं फॉलो करती हूँ बहुत ही स्पिरिचुअल रूल्स को बचपन से फॉलो करती हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक मेरा परिवार था, सारे शिक्षा मुझे मिली थी। और मैं ब्रह्मा कुमारी की मेंबर भी हूँ पिछले 5 सालों से, तो मेरा कार्य भी बहुत स्पिरिचुअल रहता है। तो इट्स मोर ऑफ not just social causes but spiritual causes have been a part of my life. संतोषी माँ का जिसको आशीर्वाद मिला। इंटरेस्टिंग बात बताई कि ब्रह्मा कुमारीज़ में आप विश्वास रखती हैं, स्पिरिचुअल हैं काफ़ी, तो इससे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है इस सबसे? बहुत परिवर्तन आया है, जिससे मैं बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करने की मुझे मार्गदर्शन मिलता है कि मुझे सही दिखता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। आजकल हमें लगता है हम जो कर रहे हैं वो सही है और दूसरे ही गलत होते हैं, पर जब हमें ये पहचान हो जाती है कि राइट क्या है, तो हम अपने आप बहुत स्मूथली अपने जीवन में सब डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें 8 शक्तियों की वो हमें ज्ञान देते हैं कि देयर आर 8 पावर्स विच वी ऑलरेडी हैव: टॉलरेंस, हैप्पीनेस एंड पावर टू एडजस्ट। सब में ये एडजस्टमेंट पावर भी होनी चाहिए, और सब में मतलब अब निर्णय कैसे लेना है वो भी होना चाहिए। और ये राइट रॉन्ग का भी हमें अगर पता हो तो कभी भी हम मिस्टेक नहीं करेंगे। असल ज़िंदगी में कोई ऐसा भगवान हो या संस्था हो जिसकी आप भक्त हैं खुद, तो वो कौन है? जैसे स्वाति आपकी भक्त हैं सीरियल में, तो असल ज़िंदगी में? मैं शिव परमात्मा की भक्त हूँ। गॉड इज़ लाइट, हमेशा से मैंने यही सुना है। और संतोषी माँ तो शिव भगवान की पोती हैं, इसमें मेरा कनेक्शन रहता है लॉर्ड शिवा से। वैसे मैं सिख रिलीजन से हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं गुरु गोविंद सिंह जी लिखे हुए जिसमें शिवा का जिक्र आता है। जैसे आपने कहा ब्रह्मा कुमारीज़ में भी आप विश्वास करते हैं, उनके काफ़ी शोज़ भी आते हैं आजकल चैनल्स वगैरह पे, हमने भी देखा है। तो उनकी क्या बातें हैं विच यू बिलीव पीपल शुड फॉलो? वो एक पूरा एजुकेशन है, एक स्पिरिचुअल संस्था है जिसमें हमें जीवन जीने की कला आती है। इट्स जस्ट अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हम ये छोटी छोटी प्रॉब्लम से निकल के एक सही मीनिंग सीख लेते हैं कि जीवन क्या है। और मेडिटेशन भी बहुत आसान है। मेडिटेशन मतलब स्विच ऑफ। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, भक्ति में भी कुछ करते हैं या तो कुछ क्रिया करते हैं, लेकिन मेडिटेशन थोड़े समय के लिए स्विच ऑफ। सिर्फ रात को सोना ही नहीं, उसमें भी माइंड चलता रहता है। बस 1 सेकेंड भी हम अगर स्विच ऑफ होते हैं ना, तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, एक नई ऑटोमेटिक आ जाती है। ये कॉस्मिक में है। अब बस वो प्रैक्टिकल चीज़ें हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में, और 1 सेकेंड में हम मेडिटेशन करके फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं, अपने आप को रिचार्ज। जैसे मोबाइल को कैसे रिचार्ज करते हैं ना, वैसे स्विच ऑफ होके रिचार्ज करते हैं। दैट इज़ व्हाट मेडिटेशन इज़। हमें पता है टीवी शोज़ शूट करने दौरान इट्स सो हेक्टिक, तो क्या आपको वक्त मिलता है मेडिटेशन के लिए? क्या आप वक्त निकालती हैं? Like before the camera, 30 seconds before that we switch off and we connect with the divine light. It is that easy. ये सब प्रैक्टिस हमको क्लासेस में सिखाते हैं। तो पहले मैंने 1 साल का ब्रेक लेके मैं रेगुलर क्लासेस में जाती थी, और फिर मैंने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और जिसका परिवर्तन मुझे महसूस हुआ।